नाज़रीन सामीन, काफ़िला फ़िक्र की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज इंशाअल्लाह ताला बात करने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर। इंग्लिश का एक जो है ना एक कॉम्प्लेक्स है जो कि हमें नज़र आता है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके ऊपर कुतुब भाई से बात करते हैं। कुतुब भाई कैसे हैं आप? और मैंने आज ये टॉपिक चुना है क्योंकि काफ़ी मेरी जो है ना वो नज़रों में आया कि मैं कुछ प्रोग्राम्स वगैरह पाकिस्तान के देख रहा होता हूँ, तो मैं उसमें देखता हूँ कि बढ़-चढ़ के जो है ना थोड़ी इंग्लिश बोलने की कोशिश की जाती है, तो मैंने बोला चलो आज ये डिस्कस करते हैं। हाँ, वालेकुम सलाम। हाँ, ये बात ठीक है, मैंने भी काफ़ी ये चीज़ नोट की है। तो ये अच्छा टॉपिक है, इस पे दिलचस्प गुफ्तगू होनी चाहिए। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है मतलब हमारा हम तो चूँकि जो है ना ज़िया-उल-हक का दौर भी देखा हुआ है, तो ज़िया-उल-हक के दौर में एक कोशिश की गई थी। वो कोशिश क्या थी कि उसके लिए पैसे दिए गए थे क्या था, लेकिन जो है ना वो मुसलमान बनाना था ज़्यादा लोगों को ना उसमें। तो उसके अंदर ये था कि हमने देखा कि शलवार कमीज़, बल्कि जो हमारा स्कूल था, मैं जैसे दिल्ली स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे शलवार कमीज़ जो है ना वो एक यूनिफ़ॉर्म था उस वक़्त। तो इसी तरीके से जिना कैप होती थी और फिर जो है उर्दू को जो है ना बहुत ज़्यादा अहमियत थी कि अपनी एप्लीकेशंस उर्दू में लिखें। और हमारे जो मतलब मेरे वालिद थे वो बताते थे कि सारी की सारी जो कन्वर्सेशन है वो भी उर्दू के अंदर अब होती है ना उसमें। तो लेकिन ये कि वो कल्चर जो है ना बाद में ख़त्म हुआ। उसके बाद जो है वो हमने देखा कि अब हम जगह-जगह देखते हैं कि इंग्लिश को जो है ना एक स्टेटस सिंबल के तौर पे लिया जाता है। कोई उर्दू बोल रहा है ना तो उसको तो समझते हैं कि ये कोई अछूत है ये। सही बात है। हाँ, नहीं ये बात बहुत तकलीफ़देह लगती है, मतलब कभी-कभार किसी हिसाब से, कि मतलब हम लोग का, मेरे ज़हन में ये है कि एक एहसास कमतरी का शिकार हैं, वो अभी तक वो ज़हनी ग़ुलामी ख़त्म हुई नहीं। मतलब अगर मैं सख्त अल्फ़ाज़ भी इस्तेमाल करूँ तो इस हिसाब से है कि क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ थे, हमें अंग्रेज़ी सीखनी थी, ठीक है, सब कुछ था। अंग्रेज़ को गए हुए भी टाइम हो गया, मगर हमारी वो अभी तक ज़हनी ग़ुलामी ख़त्म नहीं हुई ना। हमने अभी तक किसी को एक एलीटिज़्म वो समझा हुआ है और अभी तक इसको बनाया हुआ है कि मतलब अंग्रेज़ी बाबू होता है ना, कि मतलब इंग्लिश जिसको आती है ना, बस उसका स्टेटस अच्छा है, वो पढ़ा लिखा है। जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है। और मैं बोलने पे ज़ोर दूँगा, वैसे तो पढ़ना लिखना तो ज़रूरी है आपको। मतलब लोग कहते हैं ग्लोबलाइज़ेशन है, नॉलेज है, साइंसेज़ हैं, सब कुछ है इंग्लिश में, आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना तो कोई मसला नहीं है, उसकी बात ही नहीं हो रही। बात बोलने की हो रही है। हमें जो कॉम्प्लेक्स है ना इंग्लिश बोलने का और इंग्लिश बुलवाने का अपने लोगों से, उस पे काफ़ी, जिसे कहते हैं ना कि अफ़सोस भी होता है और गुस्सा भी चढ़ता है कि ये क्या हाँ। सूरत-ए-हाल है। हुँ। हाँ, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट इसको इम्पोज़ करे ना, मतलब आम जो लोग हैं वो ज़ाहिर-सी बात है कि आम लोग जो है ना उसी से अपने जो है वो गोल उसी को बनाते हैं कि जो ट्रेंड में चीज़ चल रही होती है। ज़ाहिर-सी बात है उन्हें जॉब चाहिए, कुछ चाहिए, तो उनको मालूम है कि अगर हम इसमें एक्सेल करेंगे तो फिर हमारे लिए चांसेस जो है ना वो ज़्यादा हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट आगे बढ़ के इसकी कोशिश करेगी कि हम इसकी तरवीज करें और हम जो है ना वो अपनी लैंग्वेज को जो है वो, क्योंकि जो उर्दू लैंग्वेज है वो बहुत रिच है। इसमें आप देखें जो शुअरा हैं या इसमें नज़्में हैं या फिर ग़ज़लें हैं या फिर गाने हैं, मतलब एक एक बहुत रिच कल्चर है। और चूँकि इंडिया एक इतनी बड़ी नेशन है और वो भी उर्दू बोलते हैं, तो एक हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ चंद लोग बोल रहे हैं, एक बहुत हुँ। बड़ी तादाद है जो एक यानी कि 1.5 बिलियन तो उस तरफ हैं और फिर यहाँ पे जो है ना वो मिलियंस हैं। तो मतलब अच्छे खासे लोग हैं इसको बोलने वाले, लेकिन उसके बावजूद जो है ना इसकी कोई मतलब ना तो अक्रॉस द बॉर्डर कुछ नज़र आता है, ना फिर यहाँ पे कुछ नज़र आता है कि इसको हम जो है ना एक ले रहे हों। हाँ। तो ये तो गवर्नमेंट जब तक इसको नहीं लेगी तो लोग तो ज़ाहिर-सी बात है कि मेरे ख़्याल में रहेंगे इसी कशमकश में कि क्या करें? हाँ, असल में दोनों चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को भी करना है और दूसरा ये कि अवाम में माशरती तौर पे भी, मतलब एक तो होता है ना कि चलो गवर्नमेंट को तो मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। वो उर्दू के जो वो क्या उसका नाम ही भूल जाते हैं, इतना मुश्किल से तो नाम रखा है उन्होंने। आमतौर पे लोग जो लुग़ात नहीं, वो जो उर्दू लुग़ात-ए की जो उर्दू? उन्होंने एक इदारा बनाया हुआ है ना, जो उर्दू को प्रमोट करने के लिए, तो अच्छा, अच्छा। उसका भी नाम ज़हन में नहीं आ रहा है। लेकिन ये कि वो उसका काम यही है कि भई उर्दू को प्रमोट करें। अब हमने जब आज़ादी ली है, उस वक़्त से हमारा सरकारी सारे काम इंग्लिश में होते हैं, उस वक़्त से अब तक होते हैं। ठीक है ना? उसको भी हमने चेंज करने की कोशिश नहीं की कि भई हम उसको उर्दू में कर लें। अच्छा, हमारी कौम जो है वो लिखना-पढ़ना जानती नहीं है, ना उर्दू उर्दू तक तो जानती नहीं है लिखना-पढ़ना, ठीक है ना? इंग्लिश में हम सारे काम करवाते हैं, सारे हुकूमती काम। तो हाँ। मतलब एक बहुत अजीब किस्म का तज़ाद है हमारे अंदर, जो माशरती लेवल पर भी है। हुकूमत का तो है, ये बात तो मैं मानता हूँ आपको, लेकिन माशरती तौर पे भी एक जो चीज़ होती है ना, जो हमारे बड़े लोग होते हैं, यानी जो कौम को आगे लेके चल रहे होते हैं ना, दानिश्वर टाइप के लोग हैं, जो बड़े जो खुद पढ़ लिख जाते हैं ना इंग्लिश के साथ,
उनको फिर ये होता है कि हमको यही मतलब यही एक चीज़ है ना कि इंग्लिश जो बोलेगा वही पढ़ा लिखा होगा। तो क्योंकि खुद भी पढ़ लिख के आगे अगर पहुंच गए हैं तो अब उनको यही लगता है कि बाकी कौम कौम को भी यही बनाना है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे अंदर हैं और ये माशरती तौर पे मुझे लगता है ये हमारे जिसे कहते हैं ना पूरी एज ए सोसाइटी हमें सोचना पड़ेगा कि भाई हम क्या क्यों कर रहे हैं ना ये काम, ऐसा काम मतलब इंग्लिश बोलना क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आ सकी कि इंग्लिश बोलना क्यों ज़रूरी है। मतलब पढ़ना लिखना जैसे मैंने बताया वो तो बात बनती है, सेंस है। बोलना क्यों ज़रूरी है, मतलब बोलने की क्या तुक बनती है कि आपने हर एक को ज़बरदस्ती इंग्लिश बुलवा रहे हैं ना। मतलब अगर आपके ज़हन में कोई इसकी कोई रीज़न्स हो तो आप मतलब बता दें ताकि हम उस पे गुफ्तगू कर सकें। मेरी तो आज तक कोई रीज़न समझ नहीं आया कि मतलब इंग्लिश बुलवाना क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर। वो एक वही है ना कि स्टेटस सिंबल है कि इंग्लिश आप बोल सकते हैं तो आप जो है ना किसी से बात कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चूंकि हम लोगों ने अब एक जमाना था कि जब जैसे कहते हैं ना कि ये दक्कन से है, तो दक्कन वाले उर्दू बहुत अच्छी बोलते थे, ठीक है। अब देखें जब आप बोलते हैं ना तो आप जब गोरों को या किसी को बोलते हुए सुनते तो एक फ्लुएंसी होती है उनके अंदर। वो इस तरीके से हमारी तरह हबड़ दबड़ में नहीं बोल रहे होते कि एक लफ्ज इधर लगा दिया, वो बंदा कैसा, मतलब हम लोग स्लैंग बहुत ज्यादा बोल। और खास तौर पे जो इंडियन फिल्मों ने तबाही मचाई है, वो जो कल्चर आता भाई लोग का कल्चर था उसके अंदर हर चीज जो है ना डिफरेंट तरीके से बोलना। करेला है, जैसे करने को बोलेंगे "ए, तू ये करेला है", इस तरीके से ना, तो वो उसने और ज्यादा तबाही मचा दी। तो अब उसके अंदर ये है कि वो जो है ना एक मवालियों की लैंग्वेज बना दी है, मवाली या फिर इस तरीके से कि मतलब चूंकि आपने उसको प्रमोट नहीं किया ना। अब इंग्लिश के अंदर देखें आपको एक भरमार है, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर है, फिर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश के अंदर खास तौर पे बड़ी क्लासेस में आगे चले, छोटी क्लासेस में नहीं। अच्छा, मैंने भी मेरे मतलब मुझे एक मतलब पता चला कि मेरा एक दोस्त था जो कि इंग्लिश के अंदर जो है ना वो मुताले पाकिस्तान को इंग्लिश में उसके पेपर दे रहा था। मैंने कहा यार ये तो उर्दू में मुझे इतनी मुश्किल लगती है, ये इंग्लिश में कैसे दे रहा हाँ, हमें भी यानी है है हमारे ना? ये देखो ना, अब अलमिया यही है ना कि पाकिस्तान स्टडीज हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। हाँ, मतलब अब सही इससे है। आगे आदमी क्या सोचेगा, मतलब भाई हमें पाकिस्तानी स्टडीज इंग्लिश में क्यों पढ़ानी है भाई, इससे हमें क्या मिलेगा। इस्लामियात भी हाँ, इस्लामियात भी इस्लामियात इंग्लिश में। इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं पाकिस्तान। हाँ, और उर्दू मीडियम को तो जैसे आपने बताया ना हकीर समझते हैं ना कि उर्दू मीडियम का तो मतलब एक जाहिल आदमी, मतलब उर्दू मीडियम हो मतलब एक गाली के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना, तुम तो ये तो उर्दू मीडियम है। और इंग्लिश हाँ, मीडियम का मतलब है कि पढ़ा लिखा है। तो ये एक पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है ना, ये बहुत ही तकलीफ दे है। और लोग जो मैंने जो कुछ सुना है वो इसके हामी लोग वो यही कहते हैं कि भाई नहीं अब तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इंग्लिश ही चलती है दुनिया में और ये सब। तो भाई दुनिया में जाओ, निकलोगे तो सीख लेना, मतलब पाकिस्तान में क्यों चलती है, ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आ सकी। हाँ, सही से। अच्छा, और एक यानी कि भरम अब तो आप देखें कि गली-गली के अंदर जो है वो स्कूल खुले हुए हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम होने का जो है ना वो एक उसको जो है वो एडवर्टाइज़ करते हैं कि ये जो है ना हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल है और यहाँ पे इंग्लिश, तो ये भी एक उसको लिया जाता है कि यार ये हमारा बच्चा जो है ना वो इंग्लिश सीखे। और मैं जब मैं जाता हूँ तो रिश्तेदारों के अंदर कुछ घरों में देखा कि माएँ ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही हैं, कुछ-कुछ जो है ना लफ्ज़ यूज़ कर रही हैं क्योंकि पूरा तो नहीं बोल सकती, हाँ। तो जो है ना कम हियर बेटा कम हियर, मतलब यूँ बोलेगी, इधर आओ बोलने के बजाय, ठीक है ना? इस तरह की चीज़ें से वो करती है ताकि बच्चों की इंग्लिश जो है ना वो बेहतर हो। ये एक जो है ना वहाँ पे एक जो है समझ लें रेस लगी हुई है कि हम लोग करें अपने बच्चों को तैयार करें इसके लिए। वो ये मतलब हर कोई अब ये समझता है कि अगर इंग्लिश नहीं आई तो फिर इसका फ्यूचर जो है ना वो इतना शायद एग्जैक्टली कामयाब ना हो। वो यही यही बात तो मेरी समझ नहीं आती ना कि इंग्लिश बोलनी नहीं आई तो फ्यूचर ताबनाक ना हो, कि ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कैसे आया और क्यों है, मतलब ये कॉन्सेप्ट आज तक। मतलब हम पाकिस्तान में, आपने सही कहा, मतलब मैं कराची में आप देखें उर्दू स्पीकिंग लोग हैं ना, बड़ा अपने आप को फख्र महसूस करते हैं उर्दू स्पीकिंग है, ठीक है। वहाँ पे ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को पेनलाइज करते हैं इंग्लिश उर्दू बोलने पर, कि स्कूल के अंदर आप उर्दू बोलेंगे ना तो आपको मिलेगी सजा। मतलब डूब मरने का मकाम है ना, मतलब आपको अपनी जबान को वैसे तो बड़ा फख्र महसूस करते हैं लेकिन इंग्लिश बोलना ज्यादा जरूरी है, उर्दू बोलने पे आप जो है वो सजा दे रहे हैं बच्चे को कि वो उर्दू क्यों बोल रहा है। तो मतलब ये इस तरह इस जगह हमने पहुंचा दिया है ना अपनी कौम को। तो ये जो पूरी जो आपने बात अभी पूरी कही है वो बात कि स्कूल से हम स्टार्ट करते हैं, और जब जब बच्चों को अच्छा स्कूल कौन सा है जो इंग्लिश बुलवाता है, जो इंग्लिश बोला जाती है जहाँ पे, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे ऐसे ही ना, बच्चों को दाखिला वहीं करवाएंगे हर कोई जाके कि जहाँ पे बच्चा इंग्लिश बोलना सीख ले। अब भैया आज तक पूछो भाई इंग्लिश बोलने से क्या होगा, पाकिस्तान में जॉब इंग्लिश में तो नहीं मिलती, मतलब बोलने से तो नहीं मिलती, मतलब हाँ बहुत जगह पे होता है ये, लेकिन अगर आपको काम आता है तो आपको मिल जाती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि, मतलब हमने भी अपने इंटरव्यू में इंग्लिश बोल के तो पास नहीं किया था, वहाँ पे जॉब कर ही रहे थे। मतलब उर्दू में आप हर काम पाकिस्तान में आप कर सकते हैं। आप ये बात बोलने के हिसाब से आप कहें भाई बाहर कोई निकलेगा तो उसको ज़रूरत पड़ेगी, भाई जो बाहर जाएगा वो सीख लेगा, उसको पाकिस्तान में क्यों उसका दिमाग ख़राब करना है ना इंग्लिश बुलवा के। ये बात तो मेरी ये बात असल में मेरा मेन पॉइंट यही है
कि पाकिस्तान में क्यों बुलवानी है। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आप बाहर निकलेंगे, लोग बाहर जाएंगे, भाई इसका मतलब है आप अपने बच्चों को तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं सारे। मतलब आपने पूरा सोसाइटी बनाई इसी वजह से, यानी बच्चों को पढ़ाई इसलिए रहे हैं कि मुल्क में ना रह जाए कहीं, निकल के बाहर जाना है उसको, ठीक है ना। तो ये अब यही बात है ना, अब ये भी आप सोच देख लें कि ये कितनी हमारी सोच ही इसका मतलब है उल्टी है, कि हम चाहते ही नहीं है कोई रुके मुल्क में ना। तो पहली बात ये, अच्छा बाहर निकल के जाते हैं तो बाहर तो बेशुमार ममालिक है, हमारी सबसे ज्यादा जो लोग जाते हैं बाहर वो तो मिडिल ईस्ट जाते हैं। तो वो तो अरबी सीखते हुए तो नहीं जा रहे होते पाकिस्तान से निकल के, वहां जाके सीख लेते हैं जब उनको सीखनी होती है तो। इसी तरह हाँ लोग, हाँ बहुत से लोग हैं जब हमें पता है यूरोप जाते हैं, जर्मनी जा रहे हैं लोग बच्चे पढ़ने, स्वीडन जा रहे हैं, वहां जाके उनकी जबान सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं वहां पे जाके, हायर एजुकेशन भी कर लेते हैं और जॉब भी कर लेते हैं वहां पे, कोई ऐसी कयामत नहीं आ जाती। तो पाकिस्तान में जो ये हमारी कॉन्सेप्ट है ना कि नहीं इंग्लिश नहीं आएगी तो बच्चा तरक्की नहीं करेगा, ये बात कहीं से भी फिट नहीं होती, मेरे नज़दीक तो फिट नहीं होती कहीं से भी। अब आगे अगर कोई और किसी के जहन में है, कोई बताए हमें कमेंट करके कि भाई नहीं ये वजह है असल में, तो देखेंगे उसको क्या वजह है। अच्छा ये चले, ये तो समझ नहीं आती, लेकिन क्या ये समझ में आता है कि उर्दू को एक हकीर मतलब डेरोगेटरी क्यों लैंग्वेज समझा जाता है? हालांकि उर्दू बहुत रिच लैंग्वेज है, और अगर आजकल की जनरेशन को तो नहीं पता कि ये लोग कितना ज्यादा पढ़ते हैं, मतलब खासतौर पे आजकल हम शोरा भी देखते हैं कि वो उसी तरह के ही हैं, ज्यादातर मोहब्बत वगैरह की शायरी कर रहे हैं। लेकिन जो हमने पहले जैसे अहमद फराज है, जो है ना वो जो है बड़े बड़े जो शायर गुजरे हैं, ठीक है ना, हमने मतलब ज्यादातर को पढ़ा हुआ है, सैयद नासिर काज़मी है, उसके अंदर जो है वो परवीन शाकिर है, ठीक है ना, ये इस तरह के लोग होते थे, ठीक है। तो अब बहरहाल मतलब इसकी तरफ कोई तवज्जो भी नहीं है, और ये क्यों इसको समझा जाता है कि ये एक हकीर सी लैंग्वेज है? ये समझ में हाँ, आती है बात? और नहीं ये बात मेरी समझ में नहीं आती। हकीर सी लैंग्वेज वही, जैसे मैंने बताया ना कि एक एलिटिज्म होता है जो पुराने ज़माने में था, मुझे लगता है हमने उसको कंटिन्यू किया हुआ है। हकीर इसीलिए समझते हैं कि भाई अब अंग्रेज़ आए हुए थे, अंग्रेज़ हम पे हुकूमत कर रहे थे। अब जो उर्दू बोल रहा है, जो मकामी ज़बान बोल रहा है, वो तो बस आम सा आदमी है ना, मतलब उसकी तो कोई वो नहीं है। जो इंग्लिश बोलेगा वो जाके तरक्की करेगा आगे, वही अंग्रेज़ी बाबू के साथ जाके बैठेगा, उनसे जाके बात गुफ्तगू करेगा, सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो उस मुझे लगता है कि ये वही कॉन्सेप्ट है जो आगे चला है और आज तक चलता चला आ रहा है कि भाई जो हमारी पूरी एलीट ब्यूरोक्रेसी है ना, वो यही समझती है कि मतलब जो अंग्रेजी बोलना है ना, तो फिर इसका मतलब है आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, जो अंग्रेजी नहीं बोल रहा है वो फिर इतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये मुझे लगता है ये पूरी एक साइकी में बैठ गई है बात उस वक्त से, और अब तक खत्म नहीं हुई बिल्कुल किसी सूरत से, कि हर हम्म। जगह हम इसी को समझते हैं। बल्कि हाँ, बल्कि इस पे एक और बात याद आ गई कि जब हम उस पे उर्दू मीडियम की बात कर रहे थे स्कूल में, तो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी अक्सर ये कहा जाता है कि भाई आप इंग्लिश में पढ़ाएँ, मतलब स्कूल में भी इंग्लिश में पढ़ाएँ। मतलब चलो जो एक तो सब्जेक्ट है ना इंग्लिश में, आप साइंस है, लिखा हुआ इंग्लिश में है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चे ने कर लिया, बच्चे को समझ आ जाएगी। अब आप उससे बोले भी इंग्लिश में ना, ये जो हमें करवाया जाता है ना, ये भी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि 180 डिग्री उलट है, मतलब पूरी दुनिया से एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि ये बात बहुत से एजुकेशन के माहिरीन ये कहते हैं कि भाई बच्चे को अगर आपको कुछ सिखाना है तो उसकी मादरी ज़बान में सिखाएँ, वो उसको समझ में ज़्यादा आएगी। हम उसको सिखाने की कोशिश करते हैं उस ज़बान में जो उसको वैसे ही नहीं आती, तो अब वो क्या सीखेगा? मतलब हम खुद अपना टैलेंट ज़ाया इस तरह करते हैं कि हम जो सिखाने वाली चीज़ होती है ना, वो उसको उस ज़बान में सिखाएँ जिसमें वो सीख सके, जिसमें वो समझ सके। हम उसको उस ज़बान में सिखाने की कोशिश करते हैं जो वो ज़बान ही उसको नहीं आती। तो हमारे यूनिवर्सिटी में मैंने भी अक्सर नोट किया था, हमारी यूनिवर्सिटी में भी अक्सर बेशतर, वैसे तो ज़ाहिर सी बात है कोई इस पर इतना अमल नहीं कर रहा होता, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि एक उस लेवल पे होता है कि कहा जाता है नहीं, नहीं इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बात करें। तो बच्चों से इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में पढ़ाएँ। तो ये होता है मतलब, हालाँकि हमारे टीचर्स भी हमें उर्दू में ही बात करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन कभी-कभी प्रेशर आता था उन पे कि नहीं इंग्लिश में क्यों नहीं बात कर रहे? भई हमारी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं होगा अगर हम ये बताएँगे कि नाम होगा अगर हम बताएँगे कि हम जो है वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं बच्चों को। तो हमारी यूनिवर्सिटी का ज़्यादा अच्छा एक जिसे कहते हैं ना वो बनेगा कि भाई ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ये बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है क्योंकि ये यहाँ पे इंग्लिश में बोला जाता है अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं ये वही चीज़ें सारी आप देखें ना, हर जगह आप ये महसूस करेंगे कि हर जगह पे, हर मरहले पर हमें ये ज़हन में हमारे यही है कि इंग्लिश ही बोलेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश ही बोलेंगे तो आप तरक्की कर सकते हैं, इंग्लिश ही बोलेंगे तो आप अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। हालाँकि आपने तो ज़ाहिर-सी बात है पीएचडी यहाँ पे अमेरिका में आके किया, हमने भी। मतलब हमारे अपने इतने ज़्यादा दोस्त चाइनीज़ है ना, हमें पता है उनकी इंग्लिश कैसी है। उन 2 जुमले उनको बनाना मुश्किल होता है उनके लिए। लेकिन बड़े-बड़े हाँ साइंटिस्ट हाँ। हैं, अमेरिका अमेरिका में साइंटिस्ट हैं, उनको कोई मसला नहीं हुआ उनको। उनका मतलब वो जैपनीज ने हर चीज जो है जापानीज़, हाँ, उसमें की हर हुई है, चीज़ जापानीज़ जैपनीज में की बना इंग्लिश रहे की हैं। हुई है। मतलब जो बड़ी चीज़ हम देखें ना, जो हम लोग कहा जाता है तरक्की नहीं कर सकते अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो। तो ये बात भी इतनी अजीब-सी लगती है कि भई आप दुनिया में वो मुल्क दिखा दें जिसने इंग्लिश में तरक्की की हो जो उसकी अपनी ज़बान ना हो। मतलब फ्रांस ने इंग्लिश बोल के तरक्की की थी।
जर्मनी ने इंग्लिश बोल बोल के तरक्की की थी, जापान इंग्लिश बोल के तरक्की कर रहा है, या आज चाइना को ले लें, क्या चाइना में हर जगह इंग्लिश बोली जाती है? वो इसलिए तरक्की कर गया कि इंग्लिश बोल रहे थे वो लोग। मतलब कोई भी कौम तरक्की कर ही नहीं सकती अगर अपनी मादरी जबान में इल्म नहीं सीख रहे, तो क्योंकि आप सब, जैसे मैंने बताया ना, असल चीज क्या होती है? असल चीज होती है आपको समझना, और आपको क्रिएटिविटी आपके अंदर होती है। आप अपनी जबान में, मादरी जबान में ये काम आसानी से कर सकते हैं। आप किसी दूसरी फॉरेन लैंग्वेज में ये काम इतना आसान नहीं होता। तो जो आसानी से जो काम आप कर सकते हैं वो करें, ट्रांसलेशंस करें, उसमें कोई मना नहीं है। चाइनीज भी यही करते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश की सारी चीजें अपनी जबान में, और फिर पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। और फिर खुद, हमें पता है ना कि चाइनीज में वो रिसर्च पेपर लिखते हैं, वो बट वो लड़के अमेरिका में बैठ के चाइनीज जबान में रिसर्च पेपर लिख के उसको ट्रांसलेट करके पब्लिश करते हैं। ये हमने अपने खुद देखा अपनी आंखों से। तो मतलब ये कोई ऐसा जबान को हमने जो बना लिया ना कि हुआ कि मतलब जब तक हम इंग्लिश बोलेंगे नहीं तो हम तरक्की नहीं कर सकते, ये बिल्कुल एक बेकार सी बात है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा। आप अपनी जबान में सब कुछ कर सकते हैं। आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करें, पब्लिश करा दें। दूसरे की आपने इंग्लिश, वैसे मैंने कहा ना, रीडिंग और कंप्रहेंशन तो मैं मानता हूँ कि आपको आनी चाहिए, बहुत ईजी हो जाता है कि आपको हर चीज़ दुनिया की आप पढ़ें सीखें। जबानें जितनी ज़्यादा आती हों आपको पढ़नी लिखनी समझनी, वो अच्छी बात है, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वो जो हम हर बच्चे को, अपने हर बच्चे को कोशिश करते हैं ना कि वो इंग्लिश बोलने लग जाए, वो बात असल में सारी हमें मसला करती है। हम समझ ही नहीं पाते कि हम करें क्या एज अ कौम, जाए कहाँ पे। सही है। अच्छा, इसमें मतलब कुछ कमेंट्स है मेरे। एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सिर्फ वहां पे नहीं, उनका कीड़ा यहाँ पे आके भी नहीं मरता है। वो पार्टीज में बैठे होंगे ना, तो दो लगे हुए होंगे, जो है ना, कुछ या तो इंग्लिश के लफ्ज यूज कर रहे होंगे या टोटल इंग्लिश में बात कर रहे होंगे ना। तो अच्छा, इसमें ये है ना कि अब जैसे आप उर्दू को उठाएंगे ना, तो अगर आप फर्ज करें आपने किसी चीज का बोलना है कि डायमीटर, तो वो उर्दू में कतर बनता है, सही है। अगर हम्म। आपने उसको फोकस बोलना है तो इर्तिकाज बनता है, सही है ना। हम्म। और जो है इसी तरीके से वाइब्रेशन, मेरे ख्याल में उसका भी जो है वो, मतलब इसके इसके मुश्किल होते हैं। अच्छा, फिर होता ये है कि जो एक लेवल पे आने के बाद ना, उस वो फिर लिटरेचर ही अवेलेबल नहीं है। मसला ये है कि आपकी जो बुक्स हैं, सारे के सारे जो सिलेबस है यूनिवर्सिटीज का, वो सारा का सारा जो है ना वो इंग्लिश के अंदर है। तो हम्म। अब लोगों को ना वहां पे आकर, खासतौर पे जब वो फिर बाहर निकलते हैं, तो और हमारे यहाँ आपको देखा मजाक उड़ाने का बड़ा कल्चर है। बल्कि मजाक जब बहुत जब ज्यादा हम हो रहा लोग, था। आपको याद है कि होगा कि हम लोग उसमें थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो वहां पे भी एक दो लड़के, जब मतलब मैंने देखा कि शुरू में जब आए तो उन्होंने इंग्लिश बोलने की कोशिश की, तो उनका मजाक उड़ाने लगे ना कि ये देखो। तो एक उस तरह का भी वो एनवायरनमेंट है कि कोई एनकरेजिंग एनवायरनमेंट नहीं होता। अच्छा, तो फिर होता ये कि उनको ये फील होता है कि यार, ये जो है ना, ये असल चीज यही है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप इसमें तरक्की कर सकें। और हम्म। चूंकि देखें, इसमें क्या है कि अब हमारे जैसे मतलब मैं चूंकि मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो हमारे इसमें ये कहा जाता है कि जब तक आप अपने स्टैंडर्ड्स डेवलप नहीं करेंगे ना, तो आप तरक्की नहीं कर सकते। मसलन इंडिया ने कोशिश की है, तो अपने स्टैंडर्ड्स लेके आए हैं, जैसे आपको पता है ऐसा यूनिट्स हैं या, सही ना। हम्म। तो जब तक आप ये चीजें करते नहीं है ना, तो उस वक्त तक आपके लिए मुश्किलात रहती हैं। अब चूंकि हमारे वो खत्म हो गई हैं चीजें ना, पहले इसके होते थे काबिल लोगों को बिठाया जाता था उसके ऊपर। अभी क्या होता है कि इस तरह के बोर्ड्स अगर बने हुए भी है ना, अगर कोई मतलब आपका ज़कात के माल का कोई बोर्ड बना हुआ है, उसके ऊपर ऐसा बंदा बैठा होगा जो वही वही खा रहा है ज़कात ना। अगर कोई उर्दू की तरवीज के लिए बना हुआ है, तो उसपे एक ऐसा जाहिल बंदा बिठाया होगा। मसलन आपको पता है कि हमारे जो बोर्ड के डायरेक्टर्स वगैरह थे, वो बहुत ही जाहिल किस्म के लोगों को, खासतौर पे कराची का तो बहुत ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। लेकिन अब वो काबिल लोग भी नहीं है। मसलन आपको पुराने जमाने के अंदर काफी सारे दानिश्वर मिलते थे। अब आप दानिश्वर आप उठाएं, आपको कौन सा नजर आता था? मतलब लोग मर चुके हैं। अब ना आपको कोई सादिकैन जैसा कोई आर्टिस्ट मिलेगा, ना आपको कोई जो है वो गुलजी जैसा मिलेगा, ना आपको कोई जो है वो अहमद फराज, परवीन शाकिर, सही ना, इस तरह के लोग, ना फैज। ये सारे लोग चले गए। अब आपके पास जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो किस तरह के लोग हैं आपको मालूम है, ठीक है ना। वो मतलब हाँ, हम हर चीज में तनज़्ज़ुली का शिकार हैं हम लोग ना, बहुत बुरे तरीके से। वही इसीलिए ना मैंने बताया ना, क्रिएटिविटी तो आपकी मर जाती है ना। आप फॉरेन लैंग्वेज में कैसे क्रिएटिव हो सकते हैं? मतलब ये बात आप खुद सोचे ना। मतलब हम आज भी यहाँ बैठ के, मतलब अगर हमारे कोई नया आइडिया आता है, तो मतलब हम अपनी जबान में ही सोच रहे होते हैं, दिमाग में हमारे अपनी जबान में जो कुछ चल रहा होता है चल रहा होता है। तो आप क्रिएटिव हो कैसे सकते हैं अगर आप अपनी मादरी जबान नहीं इस्तेमाल करेंगे? आप फॉरेन लैंग्वेज में कितना क्रिएटिव हो सकते हैं? मतलब एक उसकी एक लिमिट होती है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकते, मतलब जाहिर सी बात है, फिर उसकी लिमिट्स होती हैं। उसमें फिर पूरी कौम इस तरह नहीं होती, इस तरह एक्सेल नहीं कर पाते कि मतलब आप हर कोई उसको समझ रहा हो, हर कोई उसको अप्रिशिएट करने के लेवल पर हो। तो अब वो ऐसे लोग ही नहीं रह गए कि उस उर्दू को अप्रिशिएट करें। तो अब कोई भी क्रिएटिविटी आप हो ही नहीं सकती, तो इसलिए उर्दू की जबान भी मरी जा रही है उसमें। तो ये मेरे ख्याल में उसी से कनेक्टेड है कि मतलब कौम आगे कैसे बढ़ेगी। आगे जब आप फॉरेन लैंग्वेज को आपने मतलब इम्पोर्टेंट समझा हुआ है, तो और हमने समझा हुआ है, मतलब मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मतलब वहाँ पे के लोगों का कसूर है, हमारा नहीं है।
मतलब जब हम वहाँ पे थे, ज़ाहिर-सी बात है वहीं से आए हम, वो तो यहाँ आके आँखें खुली हैं कि कोई बोलना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ ही नहीं है, वो यहाँ आके सीखी जा सकती है। मतलब यहाँ आके पता चला है, जब हम वहाँ थे हम भी यही सोचते थे। म इसका एक वाक़या हमारा अपना वाक़या है कि हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस ज़माने में, तो कुछ 1-2 स्टूडेंट्स थे जो पास आउट होके गए थे और बहुत अच्छी जगह पे अमेरिका में जॉब करते थे ना, सिस्को में और कहीं पे। वापस आए यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कोई सेमिनार रखा, उन्होंने कहा भई इन दोनों मतलब हमारे स्टूडेंट थे पुराने, जिसे कहते हैं ना एलुमनाइज़ थे, वो वापस आए, सिस्को में जॉब कर रहा है, एक और कहीं जॉब कर रहा है। तो वापस आया तो उसे उन्होंने रखा, अच्छा ठीक है आप आए, लोगों से बात करें, खिताब करें। तो वो दोनों लड़कों ने ज़ाहिर-सी बात है कि इंग्लिश में किया ना, क्योंकि हमारे आपको पता है ना इंग्लिश में सेमिनार तो इंग्लिश में ही होंगे ना सारे, वो तो उर्दू में तो हराम है ये काम करना ना। तो वो बाहर से आए हुए थे तो ज़ाहिर-सी बात है इंग्लिश में करना था उनको। तो वो इंग्लिश में दोनों भाई थे, दोनों ने अपने-अपने हिसाब से जो कुछ भी कहना था कहा। हम लोग मुझे अभी भी याद है, ये मेरा भी अपना ख़्याल था कि पूरी तकरीर के बाद हम लोगों का मेन पॉइंट जिस पे हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे वो ये कह रहे थे यार जो छोटा भाई है ना उसका एक्सेंट तो बहुत ज़बरदस्त था। वो तो बिल्कुल सही लग रहा था कि यार वो बिल्कुल सही आदमी है ना। दूसरे वाले का एक्सेंट इतना अच्छा नहीं था, वो तो बिल्कुल देसी लग रहा, मतलब हमारी गुफ्तगू इस बात पे थी कि वो छोटा वाला ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा हम उसको ज़्यादा एडमायर कर सकते हैं और उससे ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं क्योंकि उसका एक्सेंट बहुत अच्छा था इंग्लिश का। वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहा था। मतलब बात उसने जो कही वो भाड़ में जाए मतलब उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी बोल रहा था कि बस इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे ऐसे ही था। तो मतलब ये कोई मैं अपने आप को वो नहीं कर रहा है कि मतलब कोई हम ऊपर से आए हैं, मतलब हम भी वैसे ही थे। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई हमने यहाँ पे आके जो देखा तो हमें ये आँखें खुली कि भाई ये कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। मतलब ज़बान सीखना है, बोलना है, वो यहाँ हर कोई उल्टी-पुल्टी, टूटी-फूटी ज़बान में बोल के जिसे कहते हैं ना सीख लेते हैं लोग आहिस्ता-आहिस्ता करके और फिर आगे निकल जाते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं हो, ज़बान बोलना सीखना, आप जिस जगह जाएँगे वहाँ जो ज़बान बोली जा रही होती है आप सीख लेते हैं, पिक कर लेते हैं, वो कोई ऐसे इश्यू नहीं होता। तो हमको पाकिस्तान में बिठा के छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती इंग्लिश बुलवाना कि भाई इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात करो, क्यों बात करें इंग्लिश में भाई? किससे बात करनी है उसको इंग्लिश में? पाकिस्तान में क्या करना है इंग्लिश में? दुकानदार से इंग्लिश में बात करेगा, किससे इंग्लिश में बात करेगा जाके? हमारे यहाँ टीवी प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा ना, अगर कभी जो आवाम की बैठी होती है ना, कभी सवालात ले लो, सवालात ले लो, उसमें भी आपने देखा बहुत से जो है खामखा उठ के इंग्लिश में पूरा सवाल करेंगे। पूरा प्रोग्राम उर्दू में हो रहा है, वो एक साहब उठेंगे, वो पूरा सवाल इंग्लिश में कर रहे होंगे। इंग्लिश में। हाँ, भाई क्यों इंग्लिश बोलनी है यार आपको? सब उर्दू में पाकिस्तानियों से बात कर रहे हैं, आप सारे पाकिस्तानी सुन रहे हैं, आपको इंग्लिश क्यों बोलनी है? टीवी प्रोग्राम्स में आप देखें अक्सर और बेशतर बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं, मेहमान बिठाए होते हैं उन्होंने, एक जिसे कहते हैं ना 2-4 लोगों को बुलाया होता है एज़ अ मेहमान बिठाने के लिए, उनमें से एक मेहमान साहब को कीड़ा होता है, वो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। भाई प्रोग्राम उर्दू में हो रहा है यार, मेज़बान आपसे उर्दू में सवाल कर रहा है, आप उर्दू में जवाब दे दो, क्या तो आपको तकलीफ किस बात की है? नहीं, इंग्लिश बोलनी है, उनको अपनी इंग्लिश झाड़नी ज़रूरी है कि भाई मुझे इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती है। अच्छा, और आप एक एक बात और आपने पता नहीं ऑब्ज़र्व की है कि नहीं कि जिस चीज़ का ज़माना चल रहा होता है ना, अल्लाह ताला भी उसी तरह के लोगों को जो है ना ज़मीन पे भेजता है। मसलन आप देखें कि जब ये 1600 या 1700 के अंदर जो है ना, जब जैसे मैथमेटिक्स जो है ना बहुत उरूज के ऊपर थी, तो एक से एक बड़ा जो है ना मैथमेटिशियन आया दुनिया के अंदर ना, सही है? आप आगे आ जाएँ तो आपको जब जैसे कोई गेम्स के अंदर है तो एकदम से आपको नज़र आएगा कि एक से एक जो है ना वो उसमें मतलब लोग आ रहे हैं, ठीक है? इसी तरीके से जैसे जब ये 1800 वगैरह में चल रहा था तो आपने देखे हिंदुस्तान के अंदर एक से एक बड़ा शायर आया ना, सारे शायर उस टाइम के हैं ना, मीर तकी हुँ, मीर, हुँ, ये हुँ। गालिब, और आप देखिए उस टाइम पे आए ना, तो अब देखिए क्या ज़माना चल रहा है ना, अब आप मुझे बताएँ कि कौन लोग हैं मतलब ना जो आपका फ़ख्र हो सकते हैं इस उसके अंदर ना कि भई हमारा फ़ख्र है ये लोग ना। आपको एक से एक बड़ा बेवकूफ़ मिलेगा, लेकिन आपको कोई दानिश्वर, कोई साइंटिस्ट, मतलब इवन पाकिस्तान के अंदर भी मतलब जैसे जो है ना अब्दुल सलाम, ये उसके अलावा सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी थे मेरे ख़्याल में, ठीक है ना? ये बड़े मतलब कुछ बड़े नाम थे, साइंस के अंदर भी आपको नज़र आएँगे, और इसके अलावा आपको जो है ना आर्ट्स के अंदर भी नज़र आएँगे, आपको म्यूज़िक के अंदर भी नज़र आएँगे, हर जगह आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा। लेकिन अब की दुनिया में आप देखें आपको क्या आगा, मतलब आप क्रिकेट उठा लें, हॉकी उठा मतलब गेम्स उठा लें, आप जो है वो लिटरेचर उठा लें, आप कोई चीज़ उठा लें, आपको कौन-सा बड़ा नाम अब मिलता है? तो इसकी क्या, ये किस तनज़्ज़ुली की क्या वजह बन गई है कि कोई हमारी कौम ही बिल्कुल जो है ना समझ लें ऐसी हो गई है कि आपको कोई बड़ा नाम ही नहीं मिलेगा उसमें? हाँ, मतलब जो मेन चीज़ वो यही ना कि कौम की डायरेक्शन ही नहीं है ना कोई, मतलब हम जा किस तरफ रहे हैं, हमें करना क्या है एज़ अ कौम ना। अभी तक वही बात है क्योंकि एक सियासी हालात भी जब किसी कौम के जिसे कहते हैं ना कि स्टेबल अगर जब तक नहीं होते, तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान बनते ही हम जो है ना उस वक़्त से ये इसका शिकार हैं कि हमें इसको इस्लामी बनाना है, कि जमहूरी बनाना है, कि सेक्युलर बनाना है, इसकी लड़ाइयाँ चली जा रही हैं। फिर उस वक़्त ये लड़ाई चल रही है कि भाई हुकूमत करनी किसको है, तो फ़ौज की ये चली जा रही है। वो बीच-बीच में सियासतदानों को ले आती है कुछ अपना कुछ जिसे कहते हैं ना कि वो करवाने के लिए कि भाई नहीं-नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। तो वो बीच में सियासतदानों को ले आती है, वरना फिर वो कंट्रोल में ले लेते हैं। तो एज़ अ होल सियासी कोई डायरेक्शन नहीं है ना हमारे पास, कोई डायरेक्शन आएगी कहाँ से?
क्योंकि जो लोग हुकूमत कर रहे हैं उनको अपनी पावर चाहिए। बाकी ये कि कौम को खुद अभी तक समझ नहीं आई कि भाई हमें कुछ इसको खिलाफत चाहिए, कि हमें जमहूरियत चाहिए, कि हमें इस्लामी निज़ाम लाना है, कि हमें कौन सा निज़ाम लाना है। आज तक इसी पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसी पे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है। तो जब उधर कोई डायरेक्शन नहीं है तो पढ़ाएंगे क्या हम उनको? डायरेक्शन क्या बताएंगे कि हमें बड़े होकर क्या बनना है या अपनी कौम को किस तरफ लेके जाना है? तो ये सारी चीज़ें उसी से कनेक्टेड होती हैं। बाकी टैलेंट वैलेंट तो ये होता है कि और चीज़ों में निकलते रहते हैं, इक्का दुक्का कभी ना कभी अल्लाह ताला पैदा करता ही रहता है, लेकिन हम मौके भी नहीं देते। असल में मेरा एक चीज़ ये भी होती है कि जब कौम इस सूरत हाल में होती है ना, तो असल चीज़ ये भी होती है कि फिर उनको मौका कितना मिल रहा है, आगे आने का मौका कितना मिल रहा है। अगर हर चीज़ अपनी जगह पे बैठी हो ना, तो फिर इस तरह के लोग तो पैदा हो रहे होते हैं हर जगह। अल्लाह ताला जो है ना, वो मतलब जीनियसेस लोग हर पैदा कर रहा होता है, लेकिन वो उनको मौका मिले आगे बढ़ने का, उनको मौका मिले अपनी अपनी से कहते हैं सलाहियतों को आगे ले जाने का, वो नहीं है। अब उर्दू में या किसी भी जगह पे, मतलब म्यूजिक में कोई क्या, म्यूजिक तो चलो ठीक है फिर भी चलता रहता है हमारे यहाँ, फिर भी लोग निकलते रहते हैं, जिस तरह की म्यूजिक जारी है, अच्छा म्यूजिक ही है, अच्छा मतलब म्यूजिक में इतना मसला नहीं है लेकिन ये कि आप आर्ट्स वगैरह में भी मुझे लगता है कि चलो ठीक है चल रहा है फिर भी, क्योंकि उसमें लैंग्वेज का इतना मसला नहीं है, उसमें आपकी अपनी एक जिसे कहते हैं ना कि अंदरूनी एक चीज़ होती है आर्ट्स, तो ना मतलब आपको आपकी कैफियत होती है, आप करें। लेकिन जहाँ साइंटिफिक मसला आता है, जहाँ इस तरह के लिटरेचर का मसला है, सोशल साइंसेस का मसला है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे उसको पता है मैं करूँगा क्या। मतलब मुझे जॉब, अब वही बात आ जाएगी ना जॉब ट्रेंड पे, भाई जॉब कहाँ से मिलेगी, पैसे कहाँ से कमाएंगे, खाएंगे कहाँ से? तो जब कौम इस तरह नीचे गिरी हुई होती है तो इस तरह के लोग आगे आ भी नहीं पाते, क्योंकि उनको ज़्यादातर लोग जो हैं वो अगर जीनियस भी होगा तो वो कहेगा यार मुझे रोटी तो कमानी है ना, पहले जाके मैं जॉब तो करूँगा, बाकी सोचूंगा बाद में मेरा कि मैं किस बात का जीनियस हूँ किस बात का नहीं हूँ। तो ये चीज़ भी होती है इसमें, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें कनेक्टेड भी हैं। और ये बिल्कुल, और ये सिर्फ ज़बान का मसला नहीं है, तो ओवरऑल मसला भी है। हम लोग तो मेनली ज़बान पे बात कर रहे थे, लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि ये ओवरऑल ही एक तरह का कौम का एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये सबसे बड़ा मसला, बहुत बड़ा मसला मुझे लगता है ये अच्छा, ज़बान का इसमें है। इसमें इसमें जो सबसे मतलब मुझे तो ये लगता है कि सबसे बड़ा मसला ही पेट का है। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा गोरों के अंदर ना लोग अपने ड्रीम्स को परसू करते हैं। मसलन एक बंदा होगा ना, उसका फर्ज करें ड्रीम है कि मैंने फोटोग्राफी करनी है परिंदों की, तो वो कर रहा होगा, वो कहीं ना कहीं जाके पहाड़ों में कहीं ना कहीं उसकी फोटोग्राफी चल रही है, उसको ये फिक्र नहीं है कि मैंने कमाना है, कुछ करना है, ये वो नहीं कर रहा। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि सबसे पहले कि यार मैंने अपना पेट भरना है, तो वो उसको परसू ही नहीं कर सकता अपने ड्रीम को। कितने ही लोग हैं, एग्जैक्टली। मतलब बच्चा अच्छी क्रिकेट खेल रहा है या अच्छा फुटबॉलर है, लेकिन अपने हालात की वजह से वो नहीं आगे जा सका ना, उसके पास टाइम ही नहीं है, वो काम पे लगा हुआ है। अच्छा, तो इसको वाइंड अप करते हैं, इसके 2-3 उसमें बताएं कि इसका मतलब हमने इस पे बात की कि प्रॉब्लम क्या है, तो इसका हल क्या है, ये भी इस पे बात करें 2-3 मिनट बस, और उसके बाद हम्म। इसको वाइंड अप करते हैं ना। तो वो उनको जो नजर आ रहा होता है भाई लोगों में वो जिसे कहते हैं ना अप्रिसिएशन ही नहीं है उर्दू की, उनको इंग्लिश चाहिए तो हम इंग्लिश ही देंगे। इसी तरह जो हमारे बाकी भी मतलब असातिज़ा हैं, जो टीवी में लोग बैठे होते हैं, सहाफ़ी होते हैं, या जो भी सेलिब्रिटीज़, तो जाहिर सी बात है हमारे सारे एलिटिस्ट ही होते हैं ज़्यादातर, वो इतना क्यों उर्दू को वो करेंगे। तो बाकी भी और भी चीज़ इस तरह की, तो वो एक जगह ऐसी बनी हुई है कि हमको एज एक माशरती तौर पे एक उसको उठाना होगा। अपने अपने पार्टीज, जो भी पार्टीज हैं, सियासी पार्टीज को भी, और आप जहाँ जहाँ बैठे हैं, जहाँ जहाँ आपके दोस्त अहबाब हैं, जहाँ आप रह रहे हैं, आप वहाँ लोगों से बात करें, लोगों को बताएं, क्योंकि शुरू वहीं से होगा ना कि नीचे से स्टार्ट करना है। आपके भाई बच्चों को क्यों तंग कर रहे हैं, मतलब बच्चों को आप बर्बाद कर रहे हैं अगर आप उनको शुरू ही में, जिसे कहते हैं ना भाई फिर वही बात है, यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको पता है कि और दूसरी जबान पढ़ाएंगे, लेकिन चलो इंग्लिश जबान है तो यहाँ पे हम उस तरह तो कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन छोटे बच्चों को आप ये देखें कि यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ाते हैं, मतलब केजी में, पहली जमात में वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और मैथ पढ़ाएंगे, बस। और कुछ पढ़ाते ही नहीं है पहली दूसरी जमात तक। मतलब उनको पता है कि भाई बच्चे को मैथ्स आनी चाहिए, मेन चीज़ वो है, और बच्चों को जबान आनी चाहिए ताकि सीख सके आगे जाके मतलब ये 2 चीज़ें सिखाते हैं ना उसको। हम पहली जमात के बच्चे को हमने 5-6 वो सब्जेक्ट्स दिए हुए होते हैं, भारी बस्ता ले जाके वो सोशल स्टडीज भी पढ़ा रहे हैं, तो फिर इस्लामियात भी पढ़ा रहे हैं, तो वो भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी है तो उर्दू भी है, तो पता नहीं क्या क्या है वो। तो मतलब एक पूरी जिसे कहते हैं ना सिस्टम हमारा ऐसा है कि हम बच्चों को कुछ बना नहीं पाते। जिस चीज़ में हमें उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए वो वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। मतलब आपको जबान सिखाएं, उसको कॉम्प्रिहेंशन सिखाएं कि वो पढ़ के समझ सके, कुछ भी हो,
वो चीज़ उसको सिखानी है, मैथ सिखानी है जो उसकी मेन चीज़ है। फिर आगे जाते हैं तीसरी चौथी जमात तक, आप फिर थोड़ा बहुत ये लोग यहाँ पे स्टार्ट करना शुरू करते हैं कि चलो थोड़ा सा सोशल स्टडीज़ की चीज़ आ गई, थोड़ा साइंस आना शुरू हो गया चौथी जमात में, या ये कहते हैं ना तीसरी चौथी में थोड़ा सा चलो कुछ साइंस पढ़ा दिया। फिर इस तरह की चीज़ आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ते जाते हैं सब्जेक्ट्स। हमारे यहाँ तो पहली जमात से ही बच्चों को जो है वो पता नहीं कहाँ डाल देते हैं, और पहली जमात भी नहीं, वो बच्चों को आजकल तो आपको पता है पैदाइश के बाद से स्कूल में डालना शुरू कर देते हैं कि बच्चों को इंग्लिश बोलनी आ जाए बस ना। तो मतलब इस तरह का जो है उसमें कैसे, तो मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई एक एक चीज़ नहीं है कि बस सिर्फ हुकूमत करेगी। मुझे लगता है कि हर तरह से हमें अवेयरनेस आवाम में भी पैदा होनी चाहिए, लोगों में भी पैदा करें, अपने स्कूलों में भी जाके करें, लोगों से कहें भाई अपने ऐसे स्कूलों में डालो बच्चे को जहाँ पे मतलब बच्चा उर्दू भी सीखे, इंग्लिश भी सीखे। क्या ज़रूरी है कि इंग्लिश ही बोलनी है? ये खुद आवाम का भी तो है ना कि मतलब हमें डालना ही उस स्कूल में जो इंग्लिश में सिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे ही स्कूल बढ़ेंगे आगे। वो दूसरा स्कूल वाला चलेगा कैसे जो उर्दू सिखाता है आपको? तो ये सब चीज़ें ओवरऑल माशरती तब्दीली की चीज़ होती है। मेरे पास कोई इतना आसान हल है नहीं इसका, लेकिन ये कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें सोचना तो चाहिए कम से कम। हाँ, मतलब मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो चीज़ है ना, देखिए अब जैसे इमरान खान आया था तो इमरान खान ने इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की थी कि शलवार कमीज पहने, भाई इसमें आपको क्या बुराई नजर आ रही है, अपनी लैंग्वेज में बात करें, आपको इंग्लिश बोलने की इतनी क्या। तो जब तक एक ऐसी आवाज ना आए जिसको लोग सराहते हों, और जो हम्म ये कोशिश करे, जो जो वो भी कोशिश कर रहा था कि एक एक निजाम हो, ये जो है ना कि एक एलीट के लिए इंग्लिश का है और बाकी जो है हाँ जिनको बिल्कुल। गुलाम बनाना है उनको उर्दू में पढ़ाना है, तो ये जो है ना चीज गलत है। बहरहाल इसको खत्म करते हैं। वो गालिब का एक शेर है कि दर्द मन्नत कशे दवा ना हुआ, हम्म मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। हम्म कि दवा, उसका कहना ये है कि दवा की वो मिन्नत, मतलब मन्नत करता तो इससे बेहतर ही था मैं बुरा ही सही हूँ, मैं जो है ना वो मैं सही हाँ नहीं हुआ वो ठीक ही है। तो हाँ चले हाँ इंशाल्लाह ताला जो है ना वो एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। हाँ और इंशाल्लाह। उम्मीद है कि कुछ इससे जो है ना लोग इसको सराहेंगे भी और कमेंट्स भी करेंगे इसके ऊपर। हाँ कमेंट्स भी ठीक है। करें, बताएं अगर हमने कोई गलत बात कही है तो बताएं। लोग हमें कहेंगे तो कि भाई वहाँ बैठ के जो है आप हमें सुना रहे हैं, खुद खुद इंग्लिश खुद बोल रहे होंगे इंग्लिश वहाँ में पे। है और हाँ और ये हमें खुद हमें कहते हैं, बड़ा खुद खीर हमें खा रहे बड़ा हैं और हमें हमें वो हमें उर्दू के दर्स दे रहे हैं वहाँ बैठ के, और खुद अमेरिका में बैठे खुद हुए। करते हैं। तो चले ठीक है, ठीक है ओके फिर, ओके, ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।